इंद्रजीत जी, हमने बहुत सुना है कि ये जो संस्कृत भाषा है वो बहुत ज़्यादा कठिन है। सच्ची है लगन तो क्या है कठिन। महामाह नियमेन्धाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। शनैः शानैः मम जीवने आगच्छ, शनैः शानैः मम हृदयं चोरय। त्वत्तः प्रेम कते मे शुभ्रे प्रियता मे, शतमेलने जानीहि ज्ञापने। नमस्कार, मैं हूँ शिखा, आप देख रहे हैं मीडिया लैंड। इस वक्त हम ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंद्रजीत जी से। इंद्रजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जी, आपको भी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम अपने इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बिरला आज छात्रावास की ओर से। तो इंद्रजीत जी, हमने बहुत सुना है कि ये जो संस्कृत भाषा है वो बहुत ज़्यादा कठिन है और अक्सर लोग इसे पढ़ने से भागते हैं। तो आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ? जी बिल्कुल, हमारे साथ भी हुआ। और सबसे बड़ी बात देखिए, आपको हम बताएं, सच्ची है लगन तो क्या है कठिन। अगर हमारी है पढ़ने के लिए, अगर हम लग गए हैं तो अवश्य ही सफल होंगे हम। इंग्लिश का एक मंत्र है, इंग्लिश में एक वाक्य है, ट्राई 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 अगेन यू सक्सीड, ऐसा कुछ है। प्रयास कीजिए सफल होंगे। प्रयत्ने कृते कठिनानि कार्याणि अपि सरलानि भवन्ति। प्रयास के लिए कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। अतएव अस्माभिः सर्वैः जनैः प्रयत्नो विधेयः। इसलिए हम सभी लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। अस्मभ्यम प्रयत्नो विधेयः, हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। और रही बात संस्कृत को, लोग कहते हैं, हमें भी बहुत लोग क्यों डरते नहीं। एक तो लोगों में एक धारणा बन जाती है कि संस्कृत केवल पूजा पाठ के लिए है, पूजा पाठ के लिए भाषा नहीं है। हमसे लोग पूछते थे कि भाई गांव में कि कौन विषय लेवा, भाई हम कहते संस्कृत, बस अब पंडित ही बनवा का। और देखिए इस प्रकार से, और फिर आगे भी लोग काफ़ी तो हतोत्साहित भी करते हैं संस्कृत पढ़ने वाले को। अगर हमको भी काफ़ी, संस्कृत ठीक है 8 तक 10 तक निकल जाएगा, लेकिन 12 में जब एक बिंदी भी यह कैसे हो कई हो जाए तो नंबर कटी जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल प्रयास करते रहे और आज काफ़ी अच्छा लग रहा हमें संस्कृत पढ़ करके। इंद्रजीत जी, सबसे पहले आप हमें इसी संस्कृत भाषा से कुछ संगीत सुनाइए। भाई अब आप लोग हैं, संस्कृत भाषा में एक स्वागत गीत हम आपको सुनाते हैं। स्वागत गीत संस्कृत भाषा में, आप लोग इंग्लिश में वेलकम सॉन्ग सुने होंगे, ठीक अब संस्कृत में भी हम आपको सुनाते हैं। महामह नियमेन्धाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामह नियमेन्धाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरोर्गिर्वाणभाषायाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरोर्गिर्वाणभाषायाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। दिनं नो धन्यतम् एतद् इयं मङ्गलमयी बेला। दिनं नो धन्यतम् एतद् इयं मङ्गलमयी बेला। वयं यद् बालकाः एते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। वयं यद् बालकाः एते त्वदीयं
स्वागतं कुर्मः नियमेन्धाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः न काचित् भावना भक्तिः न काचित् साधना शक्तिः न काचित् भावना भक्तिः न काचित् साधना शक्तिः परं श्रद्धा सुमाञ्जुलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः परं श्रद्धा सुमाञ्जुलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः नियमेन्धाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन्निवेदनमेतदीवैकं किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन्निवेदनमेतदीवैकं न बाला विस्मृतं नो याः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः न बाला विस्मृतं नो याः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः नियमेन्धाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः गुरोर्गिर्वाणभाषायाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। वाह, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तो इंद्रजीत जी, आप हमें ये बताइए कि अब आपको लोग जानते हैं, एक हस्ती बन चुके हैं आप, काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं, तो अब कैसा महसूस होता है आपको? देखिए, मैं जैसा पहले महसूस करता था वैसा अभी भी महसूस करता हूँ, लेकिन हाँ, पहले की भांति अब थोड़ा अधिक अपने को अच्छा महसूस करता हूँ और अपने को काफ़ी अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है कि कोई हमको लोग जानने वाले हैं। इसलिए जो है तो इसलिए भी अच्छा होता है कि भाई पहले के लोगों में मतलब दृष्टिबाधित या जो भी विकलांग होते थे उनमें एक नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हुआ करती थी, निगेटिव थिंकिंग मतलब रहती थी। लेकिन जो है तो अब जब कुछ परमात्मा की कृपा से जो कुछ हमें प्राप्त हुआ और हम जो कुछ कर रहे हैं, तो आज जब हमसे लोग मिलते हैं तो हमारे भी मन में अब सकारात्मक ऊर्जाएं प्राप्त मतलब वो होती रहती हैं, उत्पन्न होती हैं। जैसा कि इंद्रजीत जी आपने बोला कि काफ़ी नकारात्मक चीज़ों का लोगों का सामना करना पड़ा आपको, तो क्या आपको भी कभी ऐसा करना पड़ा था सामना? बिल्कुल ऐसा करना पड़ता है। देखिए, कभी कभी तो मतलब देखिए, अक्सर परिवार के वजह से भी लोगों को काफ़ी लोग नहीं हो पाते। अब आपको हम बताएं, परिवार के लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। परिवार के लोग कुछ जगहों पर ऐसा होता है, देखिए परिवार के लोग भी नहीं सपोर्ट करते हैं। अगर वो लड़का कुछ करना चाहता है तो पहले यही उसको ये कहा जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। फिर अब जैसे मान लीजिए हम गांव में बता रहे हैं, गांव में अगर कोई ऐसा काम करते, जैसे हम कहते हैं अब हम कपड़ा सियब, अब हालांकि हम अपना कपड़ा सिल लेते हैं, लेकिन एक बार हुआ क्या कि ऐसे हम अपने घर में ऐसे ही कहने लगे, लावा हम सुई धागा कपड़ा सिले। लोग कहे आँखी न कान कजरौठा न उठे, ऐसा कहे आँखी न कान कजरौठा न उठे। तो बहुत थोड़ा सा हमें गुस्सा हुआ, कहन अब कजरौठा 10 ठे हुई। और इसके बाद फिर जो है तो हम स्वयं जो है तो सुई लिए, सुई में धागा डाले और फिर कपड़ा सिले और सिल लिए, तब लोगों को विश्वास हुआ। तो देखिए, लोग आपको मतलब कुछ करना लोग चाहते हैं तो उसको सपोर्ट नहीं मिलता, जब वो करने लगता है किसी प्रकार तब फिर लोग वो करते हैं कि हाँ नहीं कुछ कर सकता। तो मतलब आपने ये जो अभी बात कही कि कपड़ा सिलने वाली, तो ये कैसे मतलब कैसे सीखा आपने?
भाई हम लड़कों से पूछते थे, कई हमारे साथ के लड़के, हम जब अपने यहाँ आए रीवा में, तो रीवा में अपना कपड़ा वपड़ा सिलते लड़कों को देखते थे। तो भाई हम पूछे कि भाई आप कैसे कैसे सिलते हैं। हमारे घर में मम्मी उम्मी से भी पूछते रहे तो बताते थे कैसे सुई डाला फिर निकाला, फिर हूँ कैसे डाला फिर ऐसा करके। तो हमको लगा कि ऐसे कैसे होगा। तो फिर हम पहली बार एक बार हम जो है तो कागज़ में मतलब ऐसे ही आजमाने लगे। अब कागज़ में सिले तो, लेकिन अब जो है तो उसमें फिर सिल तो गया, अब धागा तोड़ दिए, गट्ठी लगाए नहीं, फिर वो निकल गया। जब निकल गया तो फिर हम कहे ये तो निकल ही गया, तो फिर कुछ कहे इसमें हमें गांठी मारा तब जाके सही हुई। तब तब जो है तो फिर गांठी में तब हम कहे कि अच्छा कपड़ा वपड़ा अपना सिल। तो हम जो है तो अपना कपड़ा वपड़ा सिलने लगे। बहुत शौक़ लगता था उस समय कपड़ा सिलने का। किसी का भी कपड़ा पहले ऐसा भी होता था, जब शुरू में हम कपड़ा सिलना जानने लगे तो हम काफ़ी लड़कों का भी सिलते थे। फिर एकदम भीड़ जैसी लगने लगी तो अब हमको आलस होने लगा। तो हम कहे भैया हम कपड़ा न सिए यार, बहुत ही गई। तो ऐसा करके जो है तो होता है। अच्छा, तो इंद्रजीत जी सबसे पहले एक गाना आपका लोकप्रिय हुआ था, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। तो आप हमें वो थोड़ा सा गाना सुनाएं, संस्कृत में आपने गाया था उस गाने को, तो थोड़ा सा हमें उस गाने को सुनाएं। जी, वो गाना बिल्कुल आपको मैं सुनाऊंगा। वो पंकज झा जी ने उस गीत को अनुवाद किया और गाया भी, हमने भी सुना तो हमें अच्छा लगा, हमने भी गाया और उसी से आज प्रसिद्ध हुए। तो वो गाना कुछ ऐसा है। प्रतिपल मम संस्मरणं संस्मरणे मात्रं त्वं हृदयस्यां मां वार्तां कथयान्याहं कम्। प्रतिपल मम संस्मरणं संस्मरणे मात्रं त्वं हृदयस्यां मां वार्तां कथयान्याहं कम्। तव मम मम तव एक प्राणः किं कुर्याम्। भ्रमानि नृत्यानि गायानि लेख्यामि तव कृत किं कुर्याम्। शनैः शानैः मम जीवने आगच्छ। शनैः शानैः मम हृदयं चोरय। त्वत्कः प्रेम कते मे शुभ्रे प्रियतमे। शतमेलने जानीहि ज्ञापने। सायं हि तत् कार्यं हि तत् त्वां विना सुप्रिये। निद्रा नहि त्वरामो नहि त्वां विना सुहृदये। सायं हि तत् कार्यं हि तत् त्वां विना सुप्रिये। निद्रा नहि त्वरामो नहि त्वां विना सुहृदये। तव मम तव एक प्राणः किं कुर्याम्। भ्रमानि नृत्यानि गायानि लेख्यामि तव कृत किं कुर्याम्। शनैः शानैः मम जीवने आगच्छ। शनैः शानैः मम हृदयं चोरय। त्वत्कः प्रेम कते मे शुभ्रे प्रियतमे। शतमेलने जानीहि ज्ञापने। तव मम युग जीवन सुसयुग श्रावयामि दहन्तुं सर्वान्। त्वं सदूरेऽहम् एकाकी सखीर् प्रार्थये सदा परमेशाम्। त्वं विना दीना मम गतमेकवर्षं मम भव दुर्दशा स्थितिशान् सर्पान् मम विज्ञापय प्रत्यवर्तय। कदापि त्वं मम वर्तयेहि नो शायेऽहं किल खेद्येऽहं त्वां विना सुरमे। प्राप्य सर्वं गतं मे त्वां विना सुप्रिये। शायेऽहं किल खेद्येऽहं त्वां विना सुरमे। प्राप्य सर्वं गतं मे त्वां विना सुप्रिये। तव मम तव एक प्राणः किं कुर्याम्। भ्रमानि नृत्यानि गायानि लेख्यामि तव कृत किं कुर्याम्। शनैः शानैः मम जीवने आगच्छ। शनैः शानैः मम हृदयं चोरय। त्वत्कः प्रेम कते मे शुभ्रे प्रियतमे। शतमेलने जानीहि ज्ञापने।
शतमेलने जानी ही ज्ञापने, शतमेलने जानी ही ज्ञापने। आपको कोई राजनेता पसंद है? जी नहीं, राजनेता और राजनीति से थोड़ा हम काफ़ी वो रहते हैं, मतलब पॉलिटिक्स से आप दूर रहते हैं? बहुत थोड़ा ज़्यादा नहीं हमको इस पर वो रहा। अच्छा, कोई खास इंटरेस्ट नहीं है आपका? जी जी। अच्छा, तो एक बार अगर आपको किसी से मिलने को, मतलब किसी राजनेता को छोड़िए, किसी अभिनेता ले लीजिए, किसी सिंगर को ले लीजिए, तो किसी एक शख्स से जो काफ़ी लोकप्रिय है, अगर आप मिलना चाहें तो आप किससे मिलना चाहें? देखिए अब ये हम हमारी हम जो है तो भाई ठीक है जो भी है, अब हम ऐसा किसी से ऐसा मिलने की वो नहीं रखते हैं। मिले वो, देखिए वो व्यक्ति के पास मिलने के लिए योग्यता होनी चाहिए, और बिना पात्रता के हम किसी से कैसे मिल सकते हैं? नहीं, हम अगर मिलना है, हम आपको बताएं, हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनसे भी मिल करके हमें प्रसन्नता नहीं। हमें अगर मिलना है तो हम सच में बता रहे हैं तो कोई अच्छा, कोई संत महापुरुष हो, कोई जिनसे हम काफ़ी मतलब मिलने का हमारा वो रहता है। तो सोचा तो होगा आपने कभी हम कोई नाम? हाँ, देखिए हम आपको बताएं, कथा सुनते हैं जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज। रामभद्राचार्य जी महाराज एक बार जो है तो उनसे किसी ने पूछा कि वो संस्कृत में वार्तालाप कर रहे थे, तो कहे कि विकलांगस्य भवतः मतलब आप उसने कहा कि विकलांगस्य भवान स्वीयां शैल्यां व्याख्या कृतमस्ति कृतवान, तो विकलांगस्य व्याख्या किम अस्ति, ऐसा कुछ करके उन्होंने पूछा कि आपने विकलांग शब्द की व्याख्या की है, तो विकलांग का मतलब क्या है? तो जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज कहते हैं, विकलांगस्य व्याख्या मया कृतमस्ति। आप सब जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज को सुने होंगे, तो कहते हैं विकलांगस्य व्याख्या मया कृतमस्ति, विकलांगस्य अर्थ न अयम नास्ति यत् विकलाः अंगाः यस्य, जिसके अंग विकल हैं वो विकलांग नहीं, अपितु विशिष्टाः कलाः अंगेषु यस्य स विकलांगाः, जिनके अंगों में विशिष्ट कलाएं हैं वो विकलांग है। ऐसा मतलब उन्होंने मतलब कहा, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मैं बताऊं काफ़ी अच्छा लगता है रामभद्राचार्य जी महाराज से, और मैं चाहता हूँ कि मिलूँ। जी जी। हाँ। तो इंद्रजीत जी, आप इसी चीज़ में से मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। आप जानते हैं, ये सभी जानते हैं कि आप देख नहीं सकते, और ये कब से शुरू था आपको? देखिए ये बचपन से ही है, बचपन से। अच्छा। जी। तो मतलब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको? देखिए हाँ भाई, पहले तो मतलब कभी कभी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कमियां तो पहले लगती थी, लेकिन अब वो भी परमात्मा ने पूरी कर दी। अब हमें आँख की चाह भी नहीं है। जी, अब ऐसी ही दुनिया अच्छी है। अच्छा, तो आपको ऐसी ही दुनिया अच्छी लगती है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा इंद्रजीत जी, और काफ़ी कुछ सीखने को, आपके बारे में जानने को हमें मिला, और बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंद्रजीत जी से आज हमने बातचीत की, और उन्होंने काफ़ी अच्छा हमें गाना भी सुनाया, और उन्होंने काफ़ी यंत्र का प्रयोग भी किया, उसे भी बजाया। तो आप देख रहे हैं मीडिया लैंड, मैं हूँ शिखा।